हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी नीड्स इलेक्शन, हमें इलेक्शंस की क्यों जरूरत है। देखिए, इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलर बेसिस पर होते हैं। 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, 100 कंट्रीज इस तरीके की हैं जहां इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शंस के थ्रू लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। अगर हम ये समझने की कोशिश करें, ये ट्राई करते हैं, ये इमेजिन करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है बिना इलेक्शंस के है तो कैसा होगा। चलिए देखिए, a rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decision। ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक टाइम पर इलेक्शंस, बिना इलेक्शंस के, विदाउट एनी इलेक्शंस, इलेक्शंस के बिना सभी लोग एक ही जगह पर बैठे एक और सभी के डिसीजंस माने जाएं। ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। ये जो चीजें हैं पॉसिबल हैं छोटे सी कम्युनिटी के अंदर, बट लार्ज कम्युनिटी में ये पॉसिबल नहीं है। नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑल मैटर्स। और ना ही किसी के पास इतना टाइम है कि हर एक जो मैटर है उस पर डिसाइड कर सके या उन्हें नॉलेज हो, इतना किसी के पास टाइम भी। आगे देखिए, therefore in most democracies people rule through their representative। बहुत डेमोक्रेसीज के अंदर जो पीपल रूल करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे ही करते हैं। पीपल, सभी लोग रूल नहीं करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उन्हीं के उसी के अकॉर्डिंग ही वो रूल करते हैं। Is there a democratic way of selecting representatives without election? क्या कोई ऐसा डेमोक्रेटिक वे है जो बिना इलेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकता है? कोई ऐसा तरीका है क्या? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience। देखते हैं आगे कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसे चुना जाता है, एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ये देखते हैं आगे देखिए, और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेज। यहां पर एक क्या सबसे बड़ी डिफिकल्टी आ जाती है कि कौन नॉलेजेबल है और कौन एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि जो नॉलेजेबल होगा वो जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस्ड भी होगा, क्योंकि इलेक्शंस के अंदर, सत्ता के अंदर, राजनीति के अंदर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और नॉलेज भी होनी चाहिए। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज, सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस, राइट। तो पीपल जो हैं ये सारी डिफिकल्टीज को रिजॉल्व कर सकते हैं बिना, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना इलेक्शंस के ये जो लोग हैं ये डिफिकल्टीज को सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? क्वेश्चन राइज होता है, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? How do we ensure that the representative rule as per the wishes of the people? क्या लोगों की विशेष पर रिप्रेजेंटेटिव वर्क करेगा, कर सकता है, होगा ऐसा? How to make sure that those who the people don't like do not remain their representative? ऐसा भी हो सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव को ना पसंद करे या वो उस
मन मुताबिक काम करे या ना करे रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं। सो इसका आंसर क्या है ये देखते हैं। इसी रीजन से दिस इज रिक्वायर अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। यही एक जरिया है, एक रास्ता है लोगों को चुनने का, रिप्रेजेंटेटिव चुनने का एट अ रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। और उनको चेंज करने का, अगर हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अगर वो हमारा वर्क नहीं करते, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते, तो हम उनको एक टाइम पीरियड के बाद उन्हें चेंज कर सकते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। दैट्स द रीजन कि इलेक्शन की हमें जरूरत क्यों है, राइट? आगे देखते हैं। सो elections are considered essential in our times for any representative democracy। elections जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। in an election the voters make many choices। elections में वोटर्स के पास many choices होती हैं। उनकी इच्छा हो तो वो किसी पार्टी को वोट कर सकती हैं। वोटर्स को वोट जरूर देना चाहिए ताकि उनका वोट जो है वो यूटिलाइज हो। चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। जिनको लॉ बनाने हैं उनको चूज करने का अधिकार सिर्फ जनता को है, सिर्फ पब्लिक को है। चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। चूज पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ये सारे अधिकार पब्लिक को हैं चूज करने के कि आप किसे सही समझते हैं, कौन आपके लिए बेहतर है और आपका राइट है। इसी रीजन से इलेक्शंस होने बहुत जरूरी हैं, ठीक है? इलेक्शंस एक रिप्रेजेंटेटिव ही चुना इसलिए जाता है क्योंकि सारी की सारी पब्लिक एक साथ डिसीजन नहीं ले पाएगी, एक जगह पे नहीं गैदरिंग कर पाएगी। इस रीजन से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो सभी पे गवर्न करता है, राइट? और उसी की पॉलिसीज लॉ चलते हैं, गवर्नमेंट बनाता है। तो इसी रीजन से इलेक्शंस होने जरूरी होते हैं। ये आपको आज मैंने टॉपिक बताया है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इलेक्शंस की क्यों जरूरत है, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, बट इससे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसके पहले के पार्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर 8, 9, 10 की वीडियोस देख सकते हैं। सो व्यूअर्स प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय।